बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले दरम्यान में माइनस होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया जा सकता है। इसलिए हमने दरम्यान में भी माइनस लिख लिया है और ब्रैकेट में 4b स्क्वायर को लिखते हुए उसके साथ भी माइनस लिख दिया है। अब जो 4b स्क्वायर के साथ माइनस है वो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आयोटा जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस और 4 आयोटा स्क्वायर बी आ चुका है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, आयोटा का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, इसलिए 2 आयोटा बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और ए स्क्वायर एज इट इज आ चुका है। ये फार्मूला बन चुका है जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है। तो हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और अगेन फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया है और उसके बाद हम थोड़ी तरतीब भी लगा सकते हैं। हमारी मर्जी होती है कि हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 9a स्क्वायर और प्लस 16b स्क्वायर। तो हम 16 को इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसके साथ माइनस लिख देंगे और बाहर भी माइनस लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस बाहर वाला माइनस को कैंसिल कर सकता है, इसलिए इन दोनों माइनस को लिखने से कोई फर्क भी क्वेश्चन में नहीं पड़ा है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो फिलहाल हम 9a स्क्वायर को हम एज इट इज लिखते हैं और माइनस का जो 16 है उसके साथ से हम माइनस को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और b स्क्वायर और 16 एज इट इज आ गया है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, आयोटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर है, लिहाजा क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4 आयोटा b का स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू होल स्क्वायर। इस तरह से 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है तो a का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 3a का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख लेंगे इसे। तो हमने लिख लिया है 3a प्लस 4 आयोटा b और इस तरह से 3a माइनस 4 आयोटा b। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो हम सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम x स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं और y स्क्वायर को हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं उसके साथ माइनस लिख देते हैं और ब्रैकेट से बाहर भी माइनस लिख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और x स्क्वायर भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्योंकि आयोटा का भी और y का भी स्क्वायर है तो आयोटा y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और x स्क्वायर एज इट इज और 3 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। तो हमने 3 एज इट इज लिख दिया है और x प्लस y आयोटा और x माइनस y आयोटा लिख दिया है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।